अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। चीन ने अमेरिका सामानों के आयात पर टैरिफ रेट को 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है, जो शनिवार से अब लागू होगा। और इसी के साथ चीन ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो जवाबी कार्रवाई वो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की नीतियां अब मजाक बन चुकी हैं और ऐसा लगता है कि ट्रंप मस्करा बन चुका है। चीन के वित्त मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया जब व्हाइट हाउस ने साफ किया कि उसने चीनी सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। चीन ने कहा कि इन परिस्थितियों में अमेरिका के साथ में व्यापार करना अब व्यावहारिक नहीं रह गया। इससे पहले बुधवार को चीन ने अमेरिका के सामान पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीन अमेरिका में पलट वॉर और अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर इस महीने की शुरुआत से ही जारी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 9 अप्रैल से लागू होने वाली थी। इसके लागू होने के कुछ ही घंटों के पहले ट्रंप ने अचानक इसमें और बढ़ोतरी की और घोषणा कर दी। जवाब में चीन ने तुरंत जवाब दिया और बुधवार को बीजिंग में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाकर 84% कर दिया। इसके अगले ही दिन गुरुवार को अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए चीन में आने वाले जो सामान है उनका टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया। साथ ही अन्य देशों को 90 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए उनके लिए टैरिफ को घटाकर समान रूप से 10% कर दिया। चीन अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयानों में कहा गया कि वर्तमान टैरिफ रेट पर अमेरिकी सामान अब चीन के बाजार योग्य नहीं रह गए। यदि अमेरिकी चीनी निर्यात पर और टैरिफ बढ़ाते हैं तो ऐसे में चीन इन ऐसे कदमों को नज़रअंदाज करेगा। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अलग एक बयान में कहा कि वाशिंगटन का बार बार अत्यधिक टैरिफ का इस्तेमाल अब केवल संख्या का खेल बनकर रह गया है, जो आर्थिक रूप से अर्थहीन है और अमेरिकी के दबाव में धमकी की नीति को उजागर करता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह एक मजाक बन चुका है। हालांकि चीन ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका उसके अधिकारों और हितों का उल्लंघन करता है तो वो मजबूती के साथ में पलटवार करेंगे और अंत तक अपनी लड़ाई को वो लड़ेगा। और यह भी कहा कि टैरिफ से होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी होगी। ये विवाद केवल सामानों पर ही नहीं रुका। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव, सर्विसेज और लोगों के आपसी संबंध तक ये मामला पहुंच गया। गुरुवार को चीन ने अमेरिकी फिल्मों की संख्या में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे संकेत मिला है कि बदले की कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है। बुधवार को चीन ने भी अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा को लेकर सतर्क किया और छात्रों को कुछ अमेरिकी राज्यों में पढ़ाई को लेकर जोखिम की चेतावनी दी। दोनों देशों में $700 अरब का व्यापार है, जो 2025 से पहले इन दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आयात टैरिफ का जो औसतन है वो 20% से कम थे। लेकिन अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। हर साल अमेरिका और चीन के बीच में करीब $700 अरब का व्यापार होता है। अगर जल्दी ही कोई समाधान नहीं निकाला तो इस बढ़े हुए टैरिफ का असर दोनों देशों के उपभोक्ता और कंपनी पर सीधा पड़ेगा। उन्हें अपनी सप्लाई चेन में बदलाव करना पड़ेगा ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पिछले साल चीन से अमेरिका के 3 सबसे बड़े आयात स्मार्टफोन, लैपटॉप और लिथियम आयरन बैटरियां थी। वहीं अमेरिका के चीन को सबसे मूल्यवान जो निर्माता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कच्चा तेल, सोयाबीन, गैस कार्बन और सेमीकंडक्टर बनाने की जो मशीनें थी उनको आयात किया।